मंगल ने ठुकराया जयराज का ऑफर, लेकिन जयराज ने खेला एक बड़ा खेल जिसके चलते मंगल को करना पड़ा जयराज का ऑफर स्वीकार और मंगल बन गई भारत की एक खुफिया एजेंट, एक ऐसी एजेंट जो कि करेगी नकली नोट चलाने वाले गैंग का पर्दाफाश। मंगल की कहानी एक अलग ही मोड़ पे जाने वाली है, जहां पर मंगल अब गृहिणी की जगह देश को आगे बढ़ाने का कार्य उठाने वाली है। अब मंगल की जिंदगी में उसके परिवार से बढ़कर देश होगा। तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए मंगल लक्ष्मी के लेटेस्ट एपिसोड का रीकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है मंगल और रणवीर से। रणवीर इस वक्त मंगल को कहता है कि तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुमने बहुत गलत इंसान से पंगा लिया है। इतना कहकर वो मंगल को जोर से धक्का मारता है और वहां से भागने लगता है, लेकिन उसे कहाँ ही पता कि मंगल उससे 2 कदम आगे थी, क्योंकि मंगल ने पहले ही इस बात को भांप लिया था कि यह व्यक्ति भागने की कोशिश करेगा जब इसका पर्दाफाश हो जाएगा। इसलिए मंगल ने पुलिस वालों को घर के बाहर ही रुकने को कहा था, ताकि मंगल घर के अंदर जाके इसका पर्दाफाश कर दे। और जब ये भाग रहा होता है उसी वक्त वहाँ पर पुलिस आ जाती है और पुलिस इसे पकड़ लेती है और इसके नकली माँ बाप को भी पकड़ लिया जाता है। इस तरफ मंगल उस लड़की को आश्वासन देती है कि अगली बार वो किसी से भी प्यार करे या फिर शादी करने की कोशिश करे तो उसे सबसे पहले उस लड़के के बारे में, उसके परिवार के बारे में ठीक से जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। इस वक्त तक वह लड़की और उसके माता पिता मंगल का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उस लड़की की जिंदगी मंगल ने बर्बाद होने से बचा ली। मंगल वापस से सभी लोगों की वाहवाही लूट लेती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे सभी लोग वहां से जाते हैं वैसे ही अतीत आता है मंगल के पास और मंगल को सुनाने लगता है कि किस तरीके से इस बार भी मंगल ने वाहवाही बटोरने का काम किया, लेकिन इससे मंगल के बिजनेस को कितना घाटा हुआ है। एक तो उसने सबसे पहले नई कंपनी शुरू करी, शुभ मंगल वेडिंग फंक्शन, और पहले के पहले ही फंक्शन में इतना बड़ा कांड हो गया। मंगल कहती है कि आपको मेरे बारे में सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं सारी चीजें बहुत अच्छे से जानती हूँ और वैसे भी पहला स्वाद जैसी बड़ी ब्रांड को भी मैंने ही खड़ा किया है। इतना कहकर मंगल वहाँ से सीधे चली जाती है अपने ऑफिस की ओर। इस तरफ हम देखते हैं कि पुलिस वाले अपने एसीपी के पास जाते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से एक महिला ने एक बड़ी गैंग का पर्दाफाश किया है। इस गैंग के लोग लड़कियों को निशाना बनाकर उनसे पैसा लूटा करते हैं। उसके बाद पुलिस ऑफिसर उस औरत का नाम बताते हैं कि वह औरत और कोई नहीं बल्कि मंगल सक्सेना है। औरत का नाम सुन के एसीपी के पांव तले जमीन खिसक जाती है। इस और हम मंगल को देखते हैं जो कि शुभी को कह रही होती है कि शुभी जितना कुछ भी काम है ना वो सब मैं देख लूंगी, तो एक काम कर, तू ईशाना के पास चले जा। पहले तो शुभी इनकार करती है, लेकिन बाद में वहां पे चली जाती है। इस तरफ हम मंगल को देखते हैं जो कि अपना सारा काम निपटा के घर की तरफ जा ही रही होती है कि अचानक से एक ओमनी वैन आती है, वही वैन जिसके अंदर बच्चों को किडनैप किया जाता है। उस वैन के अंदर मंगल को डाल दिया जाता है बेहोश करके, और जब मंगल को होश आता है तो मंगल एक कमरे में अकेले बैठी हुई थी। मंगल के हाथ बंधे हुए थे। उसी वक्त वहां पर आ जाता है जयराज। जयराज को देखकर मंगल समझ गई थी कि सारा ही काम उस जयराज का है। मंगल के पांव तले जमीन खिसक चुकी थी। जयराज कुछ भी कहे उससे पहले ही मंगल का गुस्सा जयराज पे फूटने लगता है। मंगल कहती है कि जयराज आपको प्रॉब्लम क्या है, आप क्यों हर बार मेरी जिंदगी में टांग अड़ाने के लिए आ जाते हो। अब तो शायद आपको पता लग गया होगा कि मेरी जिंदगी में पहला स्वाद का नामो निशान मिट चुका है, यानी अब मैं पहला स्वाद की मालकिन नहीं रही, पहला स्वाद का मालिक कोई और बन चुका है। उसके बावजूद भी मुझे आप इस तरीके से यहाँ पर लेकर क्यों आए? देखो आप जो कुछ भी कर रहे हो ना ये बिल्कुल भी सही नहीं है। उसी वक्त हम देखते हैं कि जयराज के साथ साथ वहाँ पे पुलिस वाले भी आ जाते हैं। मंगल को लगता है कि जयराज ने पैसों के बलबूते पर पुलिस वालों को भी अपनी तरफ कर लिया है, इसलिए तो पुलिस वाले भी जयराज के साथ मिले हुए हैं। मंगल वापस से जयराज को कहती है कि उसे अभी के अभी खोला जाए। हम देखते हैं कि वह पुलिस वाले जयराज को कोट पहनाते हैं और उसके बाद मंगल के हाथ की हथकड़ी खोल रहे होते हैं, यानी वह रस्सी खोल रहे होते हैं। उसी वक्त जयराज आदेश देता है कि सारे ही पुलिस वाले कमरे से बाहर जाएं, क्योंकि जयराज को अकेले में मंगल जी से कुछ बातचीत करनी। लेकिन मंगल इस वक्त तक तैयार नहीं होती। मंगल कहती है कि उसे जयराज से अकेले में बात करनी ही नहीं है, लेकिन पुलिस वाले कहाँ ही मंगल की बात सुनने वाले थे। इसलिए होता कुछ यूं है कि पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं और जयराज मंगल को अपनी सच्चाई बताता है कि वह और कोई नहीं बल्कि एसीपी जयराज है। लेकिन मंगल को ये सारी चीजें एक मजाक लग रही थी, महज एक मजाक, क्योंकि मंगल ने अभी तक जिस तरीके से जयराज को देखा, मंगल जयराज से नफरत करती है और मंगल भी ये बात बहुत अच्छे से जानती है कि जयराज भी मंगल से नफरत करता है। जयराज यहाँ पे बताने की कोशिश करता है कि वह एसीपी जयराज है और यह काम उसका रोज का है। वो सभी लोगों के साथ ऐसा ही व्यवहार करता है ताकि उससे सभी लोगों की सच्चाई पता लग पाए और सभी लोग उससे नफरत करें और कभी भी उसकी असली सच्चाई किसी को पता न लग पाए कि वो एक खुफिया एजेंट भी है। एसीपी होने के अलावा वो एक अंडर कवर एजेंट भी है, जो कि कई सारे भारत के ऑपरेशंस को अंजाम देता है और भारत को, भारत के दुश्मन जो कि अंदर ही पल रहे हैं, उनको तबाह करवाता है। मंगल कहती कि जयराज, ये सारे ही नाटक मेरे सामने करने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जयराज इंडस्ट्री, और तुम पहला स्वाद को हराना चाहते हो, इसलिए पूरा नाटक कर रहे हो ना। लेकिन तुम पहले जाओ और मार्केट में अच्छे से रिसर्च करो कि अब पहला स्वाद से मेरा कोई भी रिश्ता नाता नहीं है। मैंने पहला स्वाद को छोड़ दिया है, नहीं मैं वहाँ पर काम करती हूँ, नहीं मेरे पास उसके कोई शेयर बचे हुए हैं। इसलिए
इसलिए प्लीज जयराज मुझे परेशान करना बंद करो और मुझे यहाँ से जाने दो, मेरे परिवार वाले मेरी चिंता कर रहे होंगे। खैर ये सारी चीजें होने के बाद जयराज अपनी आखिरी सफाई देते हुए कहता है कि मंगल जी, मैंने आपको इसलिए चुना है अंडर कवर एजेंट बनने के लिए क्योंकि मैंने आपके अंदर वो काबिलियत देखी, वह जोश देखा, वह जज्बा देखा जो कि बाकी महिलाओं में नहीं है। आपके ऊपर किस तरीके से समस्या आई लेकिन उसके बावजूद भी आपने उसका सामना किया और समस्या पैदा भी मैंने करी है, एक एसीपी ने। तो आप जान सकते हो कि उस समस्या यानी उस प्रॉब्लम का लेवल क्या है, लेकिन फिर भी आप सारी समस्याओं से उभर कर आई। देश को ऐसी ही महिला की जरूरत है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप देश के साथ मिले और मुझे ना सुनना पसंद नहीं है क्योंकि ये बात मेरे देश की है। तो जब बात मेरे देश की आ जाएगी तो मैं साम दाम ढंड में सारी चीजें लगाऊंगा और देश को बचाऊंगा। इसलिए मैं आपको एक ऑफर दे रहा हूँ कि आप भी हमारी तरह एक अंडर कवर एजेंट बन जाइए। नॉर्मल जिंदगी आपकी चलती रहेगी, साथ ही आप एक अंडर कवर एजेंट बनकर देश की सेवा भी करेगी। ऑफर आपके पास है, आपके पास पूरा समय है, पूरा समय लीजिए और उसके बाद मुझे जवाब दीजिए कि आखिर आप यह काम करना चाहती है, क्योंकि बहुत ही कम लोगों को देश के लिए काम करने का मौका मिलता है। कई लोग तरस जाते हैं लेकिन फिर भी उन्हें मौका नहीं मिल पाता और आप उन खुश नसीब लोगों में से हैं जिन्हें देश की सेवा का मौका मिल रहा है। इसलिए मंगल जी, आपको ठुकराना नहीं चाहिए। इतना कहकर जयराज मंगल को छोड़ देता है और मंगल वहां से चली जाती है। इस वक्त तक ये बात 100% कंफर्म हो चुकी है कि जयराज और कोई नहीं बल्कि एक अंडर कवर एजेंट है, एसीपी जयराज। इस तरफ मंगल के दिमाग में वही सारी चीजें चल रही होती है कि आखिर वो करे तो करे क्या उसे जयराज का ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अगले दिन हम देखते हैं कि कुसुम मंगल को कई सारी नई जवाबदारियां देती है और कहती है कि तुम्हें मंदिर का एक काम करना है। मंगल उस काम के लिए मान जाती है और मंगल को ऐसा एहसास होने लगता है कि उसका परिवार, उसकी जिंदगी, सारी चीजें बहुत ज्यादा सीमित है, इसीलिए उसे इसी सीमित जिंदगी पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। उसकी जिंदगी यानी उसका परिवार, इन्हीं के साथ रहना चाहिए, इन्हीं के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इसीलिए मंगल यह निर्णय लेती है कि वह जयराज के ऑफर को ठुकरा देगी। तो खैर इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। आपको यह रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।